हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 38 तक सॉल्यूशन देख लिया। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 39 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 39 देखेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड मैच द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पेक्टिव quadrilaterals. If it the match the qualities, then put tick, right tick. Then and if it is not matched, then put wrong. Some help has been provided in the table. Complete the rest yourself. कुछ हेल्प्स के लिए आपको बताया गया है, टेबल में ऑलरेडी बताया गया है कि टिक करना है या नहीं करना है, और बाकी जो ब्लैंक्स हैं उनमें आपको करना है। इट इज़ क्लोज शेप विद 4 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल, यस। नेक्स्ट में भी क्या हो जाएगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो वो तो देखिए 4 साइड से क्लोज शेप करेगा, तो ये भी टिक हो जाएगा। पैरेललोग्राम में भी हो जाएगा, रोम्बस में भी हो जाएगा, काइट हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सभी में टिक रहेंगे। ऑल 4 साइड्स आर अनइक्वल। तो अनइक्वल अगर है, क्या होते हैं अनइक्वल? सभी साइड नहीं। पैरेललोग्राम में नहीं होता है, रोम्बस में नहीं होता है, काइट में नहीं होता है, रेक्टेंगल में नहीं होता है। बाकी देखिए क्वाड्रिलेटरल में हो सकता है, ट्रेपेजोइडल क्वाड्रिलेटरल में होता है, ठीक है, और स्क्वायर में भी नहीं होता है अनइक्वल, क्योंकि इक्वल रहते हैं इसमें भी। नेक्स्ट, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। तो देखिए ट्रेपेजोइडल में होता है, बाकी किसी में भी नहीं होता है। द टू पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। तो देखिए दोनों जो स्टार्टिंग के हैं क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजोइडल, तो इसमें रॉन्ग कर देंगे, बाकी में सही हो जाएगा। अपोजिट साइड आर इक्वल, पैरेललोग्राम में होता है, पैरेललोग्राम में होता है, और रोम्बस में भी होता है अपोजिट साइड्स इक्वल, और रेक्टेंगल में भी होता है, और स्क्वायर में भी होता है। एवरी एंगल इज राइट एंगल, नो, क्वाड्रिलेटरल में नहीं हो सकता। कोई भी अलग अलग भी हो सकते हैं, अधिक कौन हो सकता है, न्यून कौन हो सकता है। ट्रेपेजोइडल में भी ऐसा नहीं होता है, पैरेललोग्राम में भी ऐसा नहीं होता है, काइट में भी ऐसा नहीं होता है। बाकी रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है राइट एंगल, ठीक है। द डायगोनल्स आर इक्वल। तो इक्वल डायगोनल सिर्फ 2 में ही रहेंगे, जैसे रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, ठीक है, बाकी किसी में भी नहीं रहेंगे। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, जी हाँ ये सही है, तो सभी में टिक कर देंगे। अपोजिट एंगल आर इक्वल, जी नहीं, क्वाड्रिलेटरल में नहीं हो सकता, ट्रेपेजोइडल में भी नहीं हो सकता, रोम्बस में नहीं हो सकता, सॉरी काइट में भी नहीं हो सकता। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, नहीं, क्वाड्रिलेटरल नहीं, ट्रेपेजोइडल नहीं, पैरेललोग्राम नहीं, और काइट में भी नहीं, और स्क्वायर में भी नहीं। ऑल फोर साइड्स इक्वल। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है उसमें चारों साइड बराबर ही होती हैं, तो इसको सही कर दीजिएगा, ठीक है, ये इक्वल होती हैं। बाकी काइट में नहीं होता है, और शुरू के तीनों में नहीं हो सकता है, जबकि इसमें भी हो सकता है, रोम्बस में भी हो सकता है। ऑल 4 साइड्स इक्वल। काइट को रॉन्ग कर रखा है ना, तो हमें देखिए ऑल 4 साइड्स इक्वल, हमें इसको भी रॉन्ग करना है, सारी साइड इसमें सही करना है। ये दोनों करेक्ट कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक ये गलत हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए रॉन्ग करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में चारों जो साइड्स है वो इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल में आमने सामने की वजह इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे का अपोजिट कर दिया गया है गलती से, तो आपको सही कर देना है, ठीक है। ऑल 4 एंगल आर इक्वल। तो देखिए एंगल 4 इक्वल किस में हो सकते हैं, स्क्वायर में हो सकते हैं, ठीक है। और देखिए एंगल्स रेक्टेंगल में भी होते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होता है। रेक्टेंगल हमने बनाया तो उसमें 90 डिग्री की ही प्रत्येक एंगल होगा, तो दोनों सही हो जाएंगे। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल हो जाएगा, और ये आपका रोम्बस हो जाएगा एडजेसेंट साइड। डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड एट राइट एंगल। तो देखिए यहाँ पर जो सही होगा वो रोम्बस, काइट और स्क्वायर में होगा, बाकी किसी में भी रॉन्ग कर देंगे, ठीक है।
तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 39। अब देखेंगे वर्कशीट 40। After reading each property, is there any relation established with the shape from 1 to 30 in the picture or not? If the relation is established, then put right tick, and if not, then put wrong tick. A pair of opposite side are parallel. 1 2 सही है, 13 सही है। ठीक है, तो शेप्स के नाम दे रखे हैं आपको 1 2 3। तो आपको देखना है कि कौन सा इक्वल है या नहीं है। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो देखिए रॉन्ग कर दी गई 1 में, 2 में, 4 में, 6 में, 8 9 10 11 12 13 में। जो राइट करने है वो आपको थर्ड शेप में हो जाएगा और आपका फिफ्थ शेप में हो जाएगा। देखिए फिफ्थ शेप में हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर सेवेंथ शेप में हो जाएगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, सच क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर सिर्फ थर्ड और फिफ्थ में ही ऐसा है, थर्ड और फिफ्थ डायगोनल्स अपोजिट जो है वो इक्वल होंगे, बाकी किसी में नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर 8 90। तो सेवेंथ और थर्ड में ही होगा ऐसा कि 90 डिग्री पर जो है वो काटेगी। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पर ऑल साइड्स थर्ड वाले जो शेप है उसमें रहेगा ऑल साइड्स। ठीक है, और सेवेंथ में भी रहेगा ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बाकी किसी में भी नहीं रहेगा। अपोजिट साइड आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो सिर्फ देखिए थर्ड फिफ्थ में रहेगा। टू एंगल्स आर 90, तो यहाँ पर 12 13 में रहेगा। 12 और 13 शेप में टू एंगल्स आर 90 सॉरी। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर नो एंगल ग्रेटर देन 180। तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 शेप ही हैं जिसमें नहीं होगा ऐसा, जब सबकी में सब में है ग्रेटर देन 180। नो एंगल ग्रेटर देन, अगर ऐसी कौन सी शेप है कि जिसमें कोई भी एंगल 180 की ज़्यादा नहीं है। तो देखिए फोर्थ दिख रहा है आपको, फोर्थ ऐसी शेप है। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 नंबर की शेप। ठीक है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कनकेव कन्वेक्स। तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर भी फर्स्ट शेप इसको डिफाइन कर रही है, सेकंड थर्ड नहीं कर रही है, फोर्थ कर रही है, बाकी 11 कर रही है, बाकी कोई भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 40। अब देखेंगे वर्कशीट 41। सर्कल द रेगुलर पॉलीगॉन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पॉलीगॉन है यहाँ पर इस टाइप से। अ क्लोज शेप मेक अ फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मेक द नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल इन द फॉलोइंग पिक्चर। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल हो जाएगा 3 5 1, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 4 6 एंड एंगल 2। इंटीरियर एंगल इस शेप में देखिए हो जाएगा 5 3 7 1, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 6 8 4 12 2। फाइंड आउट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इन द फॉलोइंग पिक्चर। तो देखिए यहाँ पर इंटीरियर एंगल है 50 और 60 कितना हो गया 110, 180 टोटल होता है त्रिभुज का कोण। तो 180 में से 110 को घटा दीजिए, नेक्स्ट एंगल आपका निकल जाएगा 70। इंटीरियर एंगल 70 निकलेगा। एक्सटीरियर निकालेंगे तो 180 में से सरल रेखा कोण है यहाँ पर 180, तो 180 में से एक कोण दे रखा है आपको 70, तो इसमें माइनस करेंगे तो 110 यहाँ पर आंसर बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो 90 हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 90, इंटीरियर एंगल 60, एक्सटीरियर एंगल 90, क्योंकि यहाँ पर चतुर्भुज है, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री।
इसी तरह से यहाँ पर इंटीरियर एंगल निकल जाएगा 60 डिग्री और फिर एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं आप। इसी तरह से फिफ्थ शेप में इंटीरियर एंगल 100 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल था ये। वर्कशीट 41 होता है इस तरह से डन। नेक्स्ट वर्कशीट हम आगे के पार्ट में देखेंगे, तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।